अभी तो अमेरिका उसी सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका के युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर एक नहीं, दो नहीं, 4 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने दाग दी हैं। शुरुआत में मना और उसके बाद माना कि हमला तो हुआ, और अब देखिए, एक नहीं, दो नहीं, कई फाइटर जेट अमेरिका के मार गिराए गए। ये खबर निकल कर आई, इससे जुड़ी हुई वीडियोस निकल कर सामने आई। जिस देश में यह घटना घटी उस देश ने कहा आप सिर्फ एक फाइटर जेट की बात कर रहे हैं। अमेरिका के हमारे देश के अंदर अलग अलग जगह कई फाइटर जेट गिरे हैं। अमेरिका को तगड़ा नुकसान, और यह ईरान की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद हुआ है। यही नहीं, आपको आज खबर दिखाने जा रहा हूं कि इन सब के बीच क्या हुआ। सऊदी अरब, जी हां, सऊदी अरब में एक बड़ा हमला हुआ। उसकी एक ऑयल रिफाइनरी, जो उसकी सबसे प्रमुख ऑयल रिफाइनरी मानी जाती है, वहां पर हमला हुआ। गुस्सा होना था ईरान से, लेकिन उनका गुस्सा फूट पड़ा है अमेरिका पर। क्यों सऊदी अरब अमेरिका से नाराज नजर आ रहा है, वो आज आपको दिखाऊंगा। दुबई में उनके एयरपोर्ट पर फिर से हुआ एक जोरदार धमाका, जिसकी तस्वीर निकलकर सामने आई। तुर्की भी चपेट में आ गया, जहां तुर्की में मिलिट्री बेस जो अमेरिका का है उस पर हमला हुआ है, और ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद करने निकले थे। दावा किया गया और वीडियो भी आई है कि परमाणु रिएक्टर जो है इजराइल का स्वाहा हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए भाई, ये वीडियो जरा गौर से देखिएगा। एक फाइटर जेट है जो राउंड 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 घूमता हुआ नीचे आता है। यह अमेरिका का F-15 फाइटर जेट है जो क्रैश हुआ। शुरुआत में से क्रैश का नाम दिया गया कि नहीं भाई, कुवैत में जाकर क्रैश हुआ है, क्योंकि इनका बेस भी है कुवैत में। इसके बाद एक और वीडियो आई, ये देखिए, ये अचानक से गिरता है और फिर एकदम काला सा धुआं उठता है। पॉसिबल क्रैश ऑफ अमेरिकन F-15 इन कुवैत, ऐसा दावा किया गया। इसके बाद एक वीडियो निकलकर सामने आई है, ये वीडियो पहले आप देख लीजिए। इस वीडियो में पैराशूट खुला हुआ है, धुआं उड़ रहा है, धुएं के बीच से पैराशूट से आता हुआ एक व्यक्ति। इसी से जुड़ी एक और वीडियो, ये देखिए, वो नीचे गिर रहा है फाइटर जेट, और फाइटर जेट के नीचे गिरने वाली ये वीडियो भी निकलकर सामने आई है। फिर एक खबर निकलकर आई, चूंकि पहले से क्रैश 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 कहा जा रहा था। अब देखिए, आज तक की खबर है, अमेरिकी जेट पर कुवैत का बड़ा बयान है। बयान क्या है? अमेरिका के कई फाइटर जेट्स गिरे हैं, ये कुवैत ने दावा कर दिया। कुवैत के अंदर अमेरिका का मिलिट्री बेस है। इसे एक दिन पहले एक शाहिद ड्रोन कुवैत में मार गिराया गया था, लेकिन उसके एवज में कई फाइटर जेट मार गिराए गए। जब शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं तो मैं बताता हूं, जरा इसे गौर से सुनिए। ये ईरान की टीवी की तरफ से झुका जाए। شبکه خبر هم مشاهده می‌فرمایید بر اساس اعلام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا 1 فروند جنگ। तो कुवैत ने भी इस पर पुष्टि कर दी। ईरान कह रहा है कि ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कंफर्म किया है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुवैत इराकी बॉर्डर पर अमेरिका के कई सारे F-15 फाइटर जेट मार गिराए गए। जिस देश की घटना है कुवैत, उसने भी इस पर पुष्टि कर दी है कि अमेरिका को तगड़ा झटका लगा, उसके कई फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। इसी बीच एक वीडियो निकल कर आई, कंफर्म नहीं है लेकिन दावा किया जा रहा है ये भी अमेरिका का फाइटर जेट है। ये देखिए, कुछ गिरता हुआ आता है, इमारत के पीछे जाकर गिरा है। यह दावा किया जा रहा है ये भी अमेरिका का फाइटर जेट है, लेकिन अभी फिलहाल क्लियर नहीं है। सेकंड अमेरिकन फाइटर शॉट डाउन बाय ईरान अकॉर्डिंग टू द अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स, ऐसा दावा भी निकलकर आ रहा है कि यह भी खबर है कि वहां पर एक और फाइटर जेट मार गिराया गया, यानी कई फाइटर जेट अमेरिका के मार गिराए गए। अब आते हैं, आपको लेकर चलते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक बहुत जोरदार धमाका हुआ और धुआं हो गया सब। ये देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण जगह है सऊदी अरब के लिए। यह समझ लिया, टकसाल है, टकसाल पूरी। तो सऊदी अरब को लेकर दावा है कि ईरान ने सऊदी अरब के सऊदी अरमाको रिफाइनरी जो रस तनूरा में है वहां पर अटैक किया, और उसके बाद की ये तस्वीर निकलकर सामने आई। भारी नुकसान वहां पर हुआ है। ये ऑयल रिफाइनरी मानी जाती है कि ऑयल प्रोसेस होता है, यानी कि यहां से तेल निकाला जाता है, जमीन के अंदर से तेल निकाला जाता है, और इसकी क्षमता जो है वो 5,50,000 बैरल पर डे की क्षमता है। जैसे ये खबर आई कि ईरान ने सऊदी अरब के इस ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज पर हमला किया है, उसके बाद
सऊदी अरब भड़क गया है। भड़कना ईरान पर था, लाजमी भी है भाई, जो देश हमला करेगा उस पर भड़का जाएगा, लेकिन वो उस पर नहीं भड़का उतना, वो अमेरिका पर भड़का है। सऊदी ऑफिशियल टू अल जजीरा, सऊदी अरब के एक बड़े अधिकारी ने अल जजीरा को बताया अमेरिका ने हमें अकेला छोड़ दिया। उसका पूरा फोकस जो है, उसके डिफेंस सिस्टम का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट करने पर है। लीविंग द गल्फ स्टेट दैट होस्ट इट्स मिलिट्री बेसिस एट द मर्सी ऑफ ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन्स। जिस देश के अंदर रह रहे हैं, जो आपका होस्ट है, यानी जहां आपने अपने अड्डा बना रखा, अपना मिलिट्री अड्डा बना रखा है, वो ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स के सामने बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। और हमारे ही देश में रहकर, हमारे ही देश में अपने सैनिकों को रखकर, हमारे ही जमीन का इस्तेमाल कर कर, हमारे ही देश के अंदर अब तमाम फैसिलिटी लेकर बचा कैसे रहा है अमेरिका इजराइल को। ये सऊदी अरब के बड़े अधिकारी का दावा है, यानी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब देखिए दुबई में भी बड़े बुरे हालात बनते नजर आए, देखिए पहले। तो इसमें नजर आता है कि चूंकि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, वो शायद बाहरी इलाका है जो शीशे के उस तरफ है, अचानक वहां धमाका होता है। दावा है कि ये दुबई का एयरपोर्ट है जहां पर ड्रोन अटैक हुआ है। दुबई एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक, इस पर कल रात हुआ था हमला और वीडियो सामने आया है। यानी दुबई में बहुत भारी नुकसान हो रहा है। मैंने आपको दिखाए भी थे $5 बिलियन का अब तक 48 घंटे में दुबई को नुकसान हो चुका है। मिलिट्री बेस जो अमेरिका बने हैं वहां तो हुए हुए हमले, उसके अलावा भी बाहरी इलाके में भी हमले हो रहे हैं, होटल्स को निशाना बनाया जा रहा है। और अब देखिए यहां पर एयरपोर्ट पर हमले का दावा किया गया कि यहां ड्रोन आकर गिरता है। दुबई में हमले के बाद अब आपको लेकर चलते हैं जरा न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ, परमाणु रिएक्टर जो है, जरा देखिए वीडियो। ये देखिए बेताशा आग और तमाम चीजें हो रही हैं। क्या दावा है बताता हूं उसको लेकर भी, कौन सी जगह है जो इजराइल के लिए एक बुरा सपना मानी जा रही है। आपको याद होगा पिछले साल जून में 12 दिनों तक ईरान इजराइल में युद्ध चला था और आखिर में अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था, उसे बर्बाद कर दिया। अब भी धमकी दी जा रही थी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर देंगे, लेकिन यहां क्या है, यहां उल्टा हो गया। खबर यह है और दावा यह है निशल दस्तक का कि इजराइल के एक परमाणु रिएक्टर पावर प्लांट को ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों ने नष्ट कर दिया है। दावा यह है कि इससे रेडियोधर्मी पदार्थ का रिसाव हो रहा है जो लोगों को बेचैन कर रहा है, दिक्कतें पैदा कर रहा है। और जाते आते खबर तुर्की से भी, जहां तुर्की और उसको लेकर बताया जा रहा था कि क्या है क्या नहीं। फिलहाल इस सिरे को जो दावा है वो पहले मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये वीडियो सीरिया की बताई जा रही है, दे देखिए। Evet, şu an çatışmalar bir hayli şiddetlendi. Çok yoğun atışlar yapılıyor. Eşrefiye Maksut'ta çatışmaların bir hayli şiddetlendiğini tam etki görüyoruz şu dakikalarda. Duman yükseliyor. Hemen şuraya bakın. Vurulmuş. फिलहाल इसमें दावा किया गया था ये तुर्की की है जो अमेरिकन बेस वहां पर बना उसको लेकर, लेकिन इसकी सच्चाई ये पाई गई है, फेक न्यूज़ है। दरअसल ये वीडियो सीरिया से निकल कर आई है, सीरिया में ये हमले की वीडियो है। नमस्कार।